हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी और कैसी चल रही है टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी। देखो लाडलो, एक तो सबसे ज्यादा बालकों का फिलहाल यही सवाल है कि सर भर्ती के बारे में आपका वीडियो नहीं आ रहा, भर्ती कब आ रही है, कब से शुरू होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेंगे। ठीक है लाडलो, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे अपन। उसके अलावा वैसे मैंने पीछे दो वीडियो डाले थे, एक जॉब प्रोफाइल का और एक स्पेशल इस चीज को लेके कि ये भर्ती जो है 7 साल के लिए होती है या परमानेंट होती है। ठीक है, लेकिन कुछ बालकों के काफी कमेंट आ रखे हैं, शायद उन लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंचा होगा, लेकिन इस वीडियो में एक फैक्ट के साथ में और एकदम क्लियर वो अपडेट, वो चीज आपको बताने वाला हूं जो किसी ने आज तक नहीं बता रखी पूरी यूट्यूब पे। जितने वीडियो डाल रहे ना ऐसे डंका बजा रहे भर्तियों का, हर चीज का वीडियो का, घंटा कुछ नहीं पता इनको। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताई नहीं है किसी ने, पता ही नहीं है। ठीक है, ये अपडेट आपको कोई दे ही नहीं सकता, पता होगा तब ना देंगे। तो ऐसी चीजें कुछ बताने वाले हैं आपको। दूसरा, सबसे पहले शुरुआत भर्ती से ही करेंगे, भर्ती कब आने वाली है। उसके बाद में एक तो पेंशन का डाउट है बालकों का कि सर इसमें पेंशन मिलती है नहीं मिलती। मिलती किस हिसाब से, कितने साल की सर्विस है, क्या 7 साल की सर्विस है। ठीक है, दूसरा छुट्टी, 2 महीने का भी एक सिस्टम इसमें दिया हुआ है। क्या 2 महीने सर्विस कराएंगे, 2 महीने छुट्टी देंगे, छुट्टी का पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। छुट्टी भी इसमें 3 महीने की मिलती है, वो मैं आपको बता दूं। 2 तरीके से मिलती है, एक में पेमेंट मिलता है, एक में नहीं भी मिलता, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, और पेंशन भी मिलती है, एक सर्विसमैन कोटा मिलता है। सारी क्या कहानी, किस हिसाब से क्या क्या मिलेगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पहले अपडेट देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई बालक को जिसको जितनी जरूरत है उतना ही देखो वीडियो को। मैं कभी नहीं बोलता लास्ट तक देखो, भाई जरूरत ही नहीं है तो किस लिए बने रहना, है ना। ना मैं कभी ये बोलता कि भाई आप सब्सक्राइब करो, ये करो, लाइक कमेंट, क्योंकि बालकों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे ना तो बालक खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। आप लोगों को इतना प्यार वैसे मिल जाता है तो ये सब बोलने की जरूरत ही कहां रह जाती है। ठीक है, तो जिस जिसका जो जो टॉपिक हो उस हिसाब से भाई फॉरवर्ड करके देख सकते हो अपनी जानकारी के हिसाब से। पहले भर्ती का बता दूं, भर्ती का क्लियर अपडेट सभी हेडक्वार्टर से यही है, नवंबर में भर्ती आपकी शुरू हो जाएगी टेरिटोरियल आर्मी की, सभी ट्रेड की, चाहे जीडी हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, सभी की जो है आपकी, वो तो आपकी एक साथ ही होती है चारों जोन की। लेकिन ये चीज क्लियर कर देता हूं कि भाई पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, जो इसकी भर्ती चलती है ना, 1 महीने में या 10-15 दिन में क्लोज नहीं होती, 2 महीने तक खिंचती है। तो यही बता रहे हैं वो कि भाई नवंबर में शुरू होकर दिसंबर तक ये भर्ती चलने वाली है। ठीक है, 2 महीने चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ठीक है, अभी तक किसी भी हेडक्वार्टर ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है किसी भी माध्यम से, ना ऑफिशियल साइट के माध्यम से किया है, ना एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में डाला है कहीं भी। आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं हमेशा एम्प्लॉय न्यूज़पेपर टेलीग्राम पे डालता रहता हूं। मैंने हमेशा बताया था कि उसके अंदर सभी भर्तियां, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जितनी भर्तियां आई हैं मैंने बताई थी, सभी का नोटिफिकेशन उसमें देखने को मिला था। ठीक है, तो आपको एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, और ये किसी ना किसी अपनी साइट पे, चाहे तो जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी की आप लोगों ने देखा भी साइट नहीं चल रही है, वो साइट चलेगी, उस पर डालेंगे। या फिर जो इन्होंने टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली थी indianarmy.nic के ऊपर, ठीक है, तो वहां डालेंगे नोटिफिकेशन, ऑफिशियल डलेगा कि ये चीज क्लियर है कि भाई नवंबर से दिसंबर में भर्ती है। ठीक है, लेकिन इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाला है, इसी महीने के अंदर। जो अपडेट मिला है वो मैं आपको क्लियर दे रहा हूं। एक बीच में डाउट चल रहा था अग्निवीर में मर्ज करने का, वो अभी क्लियर नहीं है, कुछ जगह से अपडेट इसका मिला था, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी बोल रहे हैं ये भर्ती जो है नवंबर दिसंबर में करवाई जानी है, शायद इसके बाद में वो चीज शुरू होगी। तो अभी से आपके दिमाग में वो टेंशन में नहीं डालना चाहता। ठीक है, अभी आप ये क्लियर पकड़ के चलो, अपनी तैयारी वैयारी खींचते रहो। अब से पहले मैंने आपको कभी नहीं बोला था, लेकिन अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपडेट इस हिसाब से है, क्लियर डेट वो अपनी निकाल देंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो अपना जारी कर देंगे, उसके बाद ही जो है आप अपने हिसाब से जा पाएंगे। डॉक्यूमेंट को लेकर साथियों को डाउट रहता है, मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि भाई टेरिटोरियल आर्मी फुल इंफॉर्मेशन वीडियो करके, उसमें डॉक्यूमेंट से लेके कौन कौन कैसे क्या भर्ती देख सकता है, किस हिसाब से क्या फिजिकल एग्जाम, पिछली बार क्या हुआ था, इस बार क्या होने वाला है, सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी, जो टेरिटोरियल आर्मी में सर्विस आप कितने साल कर सकते हैं। मैं जवान की बात कर रहा हूं, ऑफिसर के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, एज ए सोल्जर, मतलब एज ए ओआर रैंक से, अदर रैंक से अगर आप जवान से भर्ती होना चाहते हैं तो भाई उसमें आप डायरेक्ट सिपाही से जाएंगे। ठीक है, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, उस हिसाब से आपके प्रमोशन होंगे। ठीक है, लेकिन आप सिपाही से अगर भर्ती होते हैं तो इसमें किस हिसाब से क्या कहानी रहेगी, कितनी आपकी सर्विस रहेगी, कितना करने के बाद आपको पेंशन मिलेगी, क्या ये 7 साल की रहेगी, ये डाउट भी आपके क्लियर कर देते हैं। तो देखो, टीए आर्मी जो है 9 अक्टूबर 1949 को पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी के टाइम पे इसकी पहली कंपनी खड़ी हुई थी। ठीक है, सभी को पता है, जिनको नहीं पता है बता देता हूं, टी आर्मी डे भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, कल ही गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। इन्होंने जब पहली कंपनी, मैं पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं, भारत के पहले की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारत के तो अंग्रेज थे उस टाइम पे, लेकिन भारतीय जो पहले बने थे उसकी बात हो रही है। एक जीके का क्वेश्चन रहेगा, वैसे इसी हिसाब के नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सोल्व करवाया था, तो किस हिसाब के क्वेश्चन आए थे आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी नॉर्मल आपको एक पता होना चाहिए। इन्होंने जब पहली कंपनी खड़ी करी थी उस टाइम से लेके आज तक, ठीक है, उसी हिसाब से इसके रूल्स बने हुए हैं और इनमें अमेंडमेंट होता रहता है। इसका काम क्या है, उन्होंने किस हिसाब से क्या खड़ी करी थी, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो भारतीय सेना है, उसकी प्रथम श्रेणी में अगर आप देखो, रक्षा की जो प्रथम श्रेणी आती है उसके अंदर बीएसएफ आती है, लेकिन जो द्वितीय आती है, मतलब फर्स्ट लाइन डिफेंस में और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर टी आर्मी आती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बीएसएफ आती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, वैसे तो आंतरिक, अगर मान लो देश के अंदर कोई दिक्कत होती है, जहां सेना की जरूरत पड़ी, कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, उसमें जो है सहायता करती है देश की। और अगर युद्ध के दौरान भारतीय सेना को जरूरत पड़ी तो ये उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है। इसलिए इससे पहले आती है बीएसएफ आर्मी का सपोर्ट करने के लिए, ये आती है सेकंड नंबर के ऊपर, लेकिन ये सेम इसके अंदर आर्मी वाली फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ, चाहे कैंटीन कार्ड हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे जो भी जितनी फैसिलिटीज हैं सब कुछ सेम मिलती है भाई, ठीक है। इनमें कोई भी बदलाव नहीं, इस चीज को आप क्लियर कर लेना, कोई डाउट नहीं रखना इसमें, ठीक है। जो प्रोफाइल का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है उसको देख लेना। बात कर लेते हैं 7 साल की। इसमें क्या होता है, जितनी भी फौज है इसके अंदर टेरिटोरियल आर्मी में, ये सारे के सारे वॉलेंटियर होते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से आते हैं इसमें। इसीलिए 18 साल से 42 साल तक एज रखी गई है, मतलब स्वैच्छिक स्वयं की इच्छा से, मतलब आपने सर्विस देनी है भारतीय सेना के अंदर, आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, पहले बहुत पहले जिस टाइम हम भर्ती देखते थे उस टाइम माइक में अनाउंस होता था भर्ती के टाइम पे कि 2 महीने के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है, यहाँ कोई परमानेंट आपको नहीं रखा जाएगा। इसमें होता ऐसे ही है, जब भर्ती करते हैं तो यही बताया जाता है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने सोल्जर आज तक भर्ती हैं सभी परमानेंट हैं, सबकी पेंशन आ रही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कहानी, इसमें क्या मतलब कि बीच में बच्चों को समझ में नहीं आती है कहानी क्या है। तो ये मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, जितने ये भर्ती हुए सब मैंने बताया वॉलंटियर हैं, तो ये इस हिसाब से सेवा देने के लिए वो करती है कि कोई अपनी, मान लो कोई और जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में या कहीं गवर्नमेंट भी कर रहा है, तो वो भी एनओसी देके इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उस जॉब को करते हुए अगर आर्मी का हिस्सा रहना चाहता है तो वो रह सकता है, मतलब वो सारे बेनिफिट्स ले सकता है। लेकिन उसको साल में 2 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हर साल उसको 2 महीने सर्विस देनी पड़ेगी, और उसको जो सिर्फ साल में 2 महीने की देगा उसको 2 ही महीने का पेमेंट मिलेगा। और वो जब अपनी सर्विस करता वो आगे चलेगा तो उसको कोई भी पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, कोई एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं मिलेगा। जब वो रिटायर आ जाएगा तो एक आम नागरिक की तरह ही रहेगा। ये एक ऑप्शन है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन रियल में क्या है, जो सभी करते हैं, भर्ती होने के बाद आपको ना निकाला जाएगा, ना आपको यह कहा जाएगा कि आप 2 महीने रुको, वो आपके लिए ऑप्शन है जिसको डिसएम्बॉडी बोलते हैं, ठीक है। डिसएम्बॉडी अगर आप आउट होते हैं तो आपका आई कार्ड रख लिया जाता है, आपको एक स्लिप दे दी जाती है, फिर आप 5 महीने या 6 महीने जितने दिन भी बाद आओगे वो ना तो आपकी सर्विस में काउंट होगा, ठीक है, और वो मतलब कि आपको ना उसका पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसएम्बॉडी। ये मतलब किसी ने बता भी नहीं रखा है, ठीक है। तो ये कहानी रहती है, आप सर्विस करते हो, मान लो आपने 5-7 साल सर्विस कर ली, बीच में आप 2-3 महीने के लिए जाना चाहते हैं, आपको 3 महीने की ही छुट्टी मिलती है, जो बाकी सेना रेगुलर आर्मी एयरफोर्स नेवी को मिलती है उसी हिसाब से आपको भी 3 महीने की छुट्टी मिलती है, और उस 3 महीने का आपको पेमेंट मिलता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप डिसएम्बॉडी जाना चाहते हैं तो उसमें आपको, आपने जैसे देख लिया मुझे 6 महीने के लिए कुछ काम है, मुझे जाना है, ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर है, आप जा सकते हैं, अपना आई कार्ड जमा करेंगे, आपको एक स्लिप मिलेगी, आप चले जाएंगे, अपना जो है काम वगैरह करो, 6 महीने साल भर की, उसके मतलब साल में 2 महीने तो आपको आना ही पड़ेगा, फिर आप आ जाना, तो उतने दिन आपकी सर्विस में काउंट नहीं होंगे, ना आपको पेमेंट मिलेगी। फिर आपकी पेंशन कैसे बनेगी, कम से कम आपका जो है ना पूरा सर्विस के दौरान इनबॉडीमेंट 15 साल का होना चाहिए। अब इनबॉडीमेंट क्या है भाई, मतलब आपकी सर्विस आपने 15 साल रहे होने चाहिए, इस 15 साल के अंदर आपने डिसएम्बॉडी नहीं ली हुई होनी चाहिए। अगर आपने ली भी है तो उसको निकालो, मान लो आपने 15 साल तो सर्विस करी अच्छे खासे, उसमें 1 साल या 6 महीने या 7 महीने आपने डिसएम्बॉडी ले ली, तो वो आपको और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मतलब कि मैक्सिमम जो मैंने देखा है जो रिटायर जाते हैं उनको 17 साढ़े 17 साल तक लगभग करनी पड़ती है, तब उनकी कलर सर्विस बनती है। और किसी भी रैंक की आप कलर सर्विस कर लेते हैं तो आप पेंशन के हकदार हैं, ठीक है। मतलब कि 15 साल से ज्यादा आप हो रहे हैं, ठीक है, इनबॉडीमेंट आपका उतने दिन तक आपने सर्विस रखी है लगातार, सिर्फ छुट्टियां ली हैं, बाकी आप डिसएम्बॉडी इसमें नहीं हुए हो, तो आपको जो है पेंशन के आप हकदार रहेंगे अगर आपने कलर सर्विस पूरी की है तो। लेकिन आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप 7 साल में चाहें तो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप साल में सिर्फ 2 महीने भी सर्विस दे सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो इस हिसाब से ये 7 साल की ही सिर्फ या 2 महीने की ही सिर्फ सर्विस नहीं है, आप इसको लगातार लंबी भी कर सकते हैं। लोग सूबेदार, मेजर, ऑनरी कैप्टन, लेफ्टिनेंट तक भी जाते हैं, वहां से भी रिटायरमेंट होते हैं और पूरी पेंशन भी लेते हैं। उसके बाद आपको, अगर मान लो आपने कलर सर्विस की, आप पूरी पेंशन के हकदार हैं, आपको कैंटीन कार्ड वगैरह सारे, लिक्वर कार्ड वगैरह, आपको गाड़ियां वगैरह जो कैंटीन से मिलती हैं, और भी जितने बेनिफिट हैं, मेडिकल फैसिलिटी आपके ऊपर जितने डिपेंडेंट है, बच्चे आपके, वाइफ, माँ बाप वगैरह, सबको सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। बस सिर्फ इस तब मिलेंगी जब आप कंप्लीट सर्विस करते हैं और रिटायर होके जाते हैं एज ए
मतलब पेंशन बेस के ऊपर, ठीक है। तो बाकी डाउट हो गया पेंशन का क्लियर, सर्विस का क्लियर हो गया, 7 साल 2 महीने या परमानेंट, ठीक है, परमानेंट भी है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी भर्ती का मैंने बता दिया है, कोई और अपडेट मिलेगा जितनी जल्दी मिलेगा कोशिश करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने की। बाकी आप भ्रमित ना हो, घबराएं नहीं, कब क्या भर्ती आनी है, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, ज्यादा टेंशन ना ले, हम हैं आपको एग्जैक्ट अपडेट देने के लिए। अपनी तैयारी खींच के रखो, फिजिकल भी हार्ड होता है इसमें, तो एग्जाम में भी बालक छट जाते हैं, क्योंकि एग्जाम आता नॉर्मल है लेकिन यार टक्कर मारते हैं बालक, 47 47 48 48 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी खींच के रखो। बाकी कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है फ्री होता हूं तभी मैं सबकी रिप्लाई कर पाता हूं भाई, ठीक है लाडलो। फिर से एक बार सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।